हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे। और जहाँ से मैंने पिछला ब्लॉग ख़त्म किया था वहीं से फिर से मैं ये ब्लॉग स्टार्ट की हूँ। और मैंने बताया था आप सभी को कि मैं 2 पार्ट में ये ब्लॉग शेयर करूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता और फिर आप लोग बोर हो जाते। इस वजह से मैंने ये ब्लॉग जो है सैटरडे वाला ब्लॉग ये मैंने 2 पार्ट में कर दिया है। तो यहाँ तक जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में भी देखा था, और यहाँ से अभी मैं फिर से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और यहाँ पे हम लोग पार्क में आने के बाद हम लोग चादर बिछा के बैठ रहे थे, और बैठने के बाद विरांश जो है वो फुटबॉल अपना खेल रहा था। वो बहुत इंजॉय किया, बहुत ही उसे मतलब उसे खुली जगह मिल जाती है ना, तो वो बहुत ही मस्ती करता है, बहुत ही इंजॉय करता है। तो बस यहाँ पे हम लोग चादर बिछा के बैठ रहे हैं, और देख सकते हो कि पार्क कितना बहुत ही मतलब बड़ा है, कितना बड़ा है। तो यहाँ पे बिल्कुल आसपास जैसे लोग नहीं दिखेंगे, लोग बहुत सारे थे वहाँ, लेकिन काफ़ी दूर दूर में सब अपनी अपनी जगह जो जैसा जिनको पसंद है वैसे वहाँ पे बैठे हुए थे। तो मुझे यही जगह अच्छी लग रही थी, क्योंकि यहाँ पे कोई था भी नहीं, और साथ ही साथ यहाँ पे मतलब बहुत ही दूर दूर में जैसे थे, जो भी है मैं बता नहीं पा रही हूँ, बट देख के आपको लग ही रहा होगा कि बहुत ही अच्छा यहाँ पे बहुत दूर में लोग थे, इसलिए मुझे ये जगह खाली लगा था और ये जगह मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, इसलिए मैं बैठ गई थी। और धूप भी बहुत ज़्यादा कड़ी धूप नहीं थी, तो धूप सेकने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। सर्दियों का मौसम है, सर्दियों में जनरली सब दिन में जाते हैं, मतलब दोपहर में जाते हैं, वहाँ पे बैठते हैं, फैमिली के साथ जाते हैं और चादर बिछा के बैठते हैं। और गर्मियों में क्या होता है, शाम के टाइम पे जाते हैं, शाम के टाइम पे भी कई लोग चादर लेके जाते हैं, बट गर्मियों में वैसे लोग ऐसे ही चले जाते हैं, चादर वगैरह लेके नहीं जाते हैं, बहुत कम ही लोग जाते हैं वैसे। तो यहाँ पे एक फैमिली सामने उस तरफ थी, और उनके बच्चे फ़ुटबॉल देख कर के आ रहे थे लेने के लिए। तो 2 फुटबॉल मैं लेके गई थी, इसलिए एक मैंने उनको दे दिया था खेलने के लिए और एक विरांश के लिए रखा हुआ था, तो वो भी खेल रहे थे, बट वो जाते टाइम फिर उन्होंने वापस कर दिया था। और यहाँ से मैं दिखा रही हूँ आपको, ये मतलब जहाँ हम लोग बैठे थे वहाँ से काफ़ी दूर हम लोग आ गए थे, क्योंकि अब हम लोग घर की तरफ जाने के लिए निकल रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं दिखाऊं कि कितना बड़ा है पार्क। वैसे सच बताऊं तो मैं कवर नहीं कर पाई हूँ पार्क को, मतलब समझ सकते हो आपकी 10% या 20% ही कवर किया है मैंने। तो पार्क बहुत ही बड़ा है और बहुत दूर तक फैला हुआ है, तो उतना कवर करना पॉसिबल नहीं है और उतना वीडियो में समझ में भी नहीं आएगा। तो बस यहाँ पे अभी हम लोग यहाँ पे जो है वो जमशेद जी का स्टैचू बना हुआ है। तो ये देखा जाए तो यहाँ से स्टार्ट होता है पार्क, बट कई जगह से रास्ते हैं ना, तो सब अपने अपने मतलब कंफर्ट के हिसाब से कहीं से भी चले जाते हैं। यहाँ हम लोग कम ही आते हैं, क्योंकि हम लोग जिस तरफ से आते हैं तो पार्क का जो उस साइड है, जिस तरफ ज़ू पड़ता है, लेक पड़ता है, हम लोग उस तरफ से आते हैं। तो वैसे तो उस तरफ अभी हम लोग गए नहीं हैं, जाना था, बट हम लोग बहुत थक गए थे, विरांश खेल रहा था, उसके पीछे भाग दौड़ करके बहुत थक गए थे, तो इसलिए हम लोग गए नहीं। और अम्यूज़मेंट पार्क भी हम लोग नहीं गए। अम्यूज़मेंट पार्क हम लोग नेक्स्ट सैटरडे जाएंगे, क्योंकि संडे को फिर हमें कहीं जाना है, इसलिए हम लोग सैटरडे का ही प्लान बनाया है, सैटरडे को ही हम लोग जाएंगे। और ये जो स्टैचू है ये दिख रहा है, दिख नहीं रहा है जमशेद जी का जो स्टैचू है, क्योंकि पीछे पेड़ है ना ग्रीन, वो भी ग्रीन कलर का ही शायद है, डार्क कलर का है स्टैचू, और ग्रीन पेड़ की वजह से बिल्कुल भी दिख नहीं रहा था, बट स्टैचू था। लॉक है, नहीं खुलेगा, वहाँ जाना अलाउड नहीं है। चलो आ जाओ बिट्टू। वेलकम बैक एवरीवन। तो अभी हम लोग घूम चुके हैं, मतलब अम्यूज़मेंट पार्क हम लोग नहीं गए, क्योंकि जो हम लोग पार्क गए थे ना जुबली पार्क, वहाँ पे बैठे थे। विरांश इतना ज़्यादा खेला है बॉल के साथ ना कि वो थक गया, और हम लोग भी थक गए, मतलब उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे, तो हम लोग भी थक गए हैं। तो हम लोग ये सोचे हैं कि हम लोग नेक्स्ट सैटरडे को आएँगे, तो सिर्फ अम्यूज़मेंट पार्क ही जाएंगे। और यहाँ पे अभी हम लोग बस पार्क से निकले हैं, और यहाँ पे लाइन से खाने के लिए मतलब पूरा लगा हुआ है। तो ये गए हैं चाय लेने के लिए, मेरे सर में थोड़ी हल्की सी दर्द हो रही है, तो मैंने सोचा कि चाय पी लेते हैं। ये गए चाय लेने, और देखते हैं अगर कुछ खाने का मन होगा तो खा भी लेंगे। तो बस ईयरिंग मैंने खोल दिया था, क्योंकि मुझे बहुत हैवी लग रहा था, और मुझे हैवी पहनने मतलब आदत नहीं है मुझे ना, तो मुझे फिर बहुत भारी लगने लगता है।
विरांश बहुत ज़्यादा मस्ती किया है उसने, बहुत ज़्यादा मस्ती। और अच्छा भी लगता है, बच्चा है तो थोड़ा इसे खुली जगह अगर मिल जाए ना तो ये दौड़ता है, भागता है, खेलता है, बहुत ही इंजॉय करता है। तो आज तो इसको खुली जगह मिल गई थी और बॉल भी लेके गए थे हम लोग, इसीलिए लेके गए थे क्योंकि पिछले बार जब हम लोग गए थे ना तो बॉल ले जाना भूल गए थे, तो फिर हमें वहाँ पे ख़रीदना पड़ा था। और इसी चक्कर में 2-2 बॉल हो चुके हैं और घर में तो ये खेलता नहीं है बॉल से, तो हम लोग इसीलिए पहले ही ले लिया था हमने, ताकि वहाँ पे फिर, लेकिन फिर भी ये बॉल देख के वहाँ पे ना रो रहा था कि और बॉल लेना है इसे, पर हमने नहीं लिया क्योंकि ये घर में खेलता ही नहीं है। तो चलिए अभी इवनिंग के बज रहे हैं 4, मतलब 4 नहीं बजे, 10 मिनट बाकी है 4 बजने में। अब घर जाएंगे, इसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर डिनर का जो भी प्लान होगा। और मेथी जो कल जो मेथी मैंने वॉश किया था वो मैंने सुबह सोचा था कि मैं बना दूंगी ब्रेकफास्ट में मेथी के पराठे, बट हुआ ये कि देखो हम लोग बाहर से ही लाते हैं, तो बाहर से ही नाश्ता मतलब इडली लेके आ गए थे ये, तो हम लोग खा के फिर घर में जितने भी काम थे, झाड़ू पोछा, साफ़ सफाई, कपड़े मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिया था, ये सब करके हम लोग नहा धो करके ब्रेकफास्ट कर लिया था हमने इडली का, और चाय वगैरह पी लिया था हमने। उसके बाद हम लोग सीधे इधर आ गए थे। तो अभी शाम में बनाऊंगी मेथी के पराठे, वो शेयर करूंगी, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये वीडियो तो इस ब्लॉग में शेयर नहीं करूंगी, नेक्स्ट ब्लॉग में मैं उसको ऐड कर दूंगी। और कल संडे है तो कल हमें कहीं जाना है, वो जाना है हमें। चाय भी आ गया है हमारा, तो चलिए चाय पी लेते हैं। आ गया है हमारा चाट, आगरा का चाट, ये आगरा का चाट है, मतलब वो नाम है आगरा चाट। खा के देखते हैं कैसा लग रहा है, टेस्ट करते हैं। तो बस वहाँ से निकलने के बाद हमने चाय पी ली थी और थोड़ा सा चाट खा लिया था, एक ही लिया था हमने चाट, उसी में हम लोग दोनों ने खा लिया, क्योंकि मैं तो वैसे बाहर का उतना खाती नहीं हूँ, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा कहा मुझे खाने के लिए, तो फिर मैंने कहा कि ठीक है मैं चाट खा लेती हूँ, कभी कभी तो खा सकते हैं। वैसे भी अभी पिछले 1 महीने से मेरा डाइट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैंने बताया था कि मैं मम्मी के घर गई थी छठ पूजा के लिए, तो वहाँ पे जाने के बाद मेरा डाइट नहीं हो पाया और वैसा हो गया था वहाँ पे पापा के साथ, तो फिर वहाँ वैसे में तो क्या डाइट करना, क्या कुछ भी सूझता नहीं है, तो फिर तो उसी टाइम से अभी मेरी डाइट जो है वो कंटिन्यू नहीं चल रही है। बट मैं, ऐसा नहीं है कि मैं जो मन में आ रहा है वो खा रही हूँ, घर का ही खाना खाती हूँ, रोटी सब्ज़ी, और जितनी क्वांटिटी जो जितना खाती थी उतना ही खाती हूँ, एक्स्ट्रा नहीं खाती हूँ। और मतलब टाइम से खा का जो खाना है वो नहीं खा रही हूँ, लेकिन मैं टाइम से खाती हूँ, भले ही रोटी सब्ज़ी खाऊँ या कुछ भी खाऊँ तो टाइम से ही खाती हूँ। शाम को मैं जल्दी खा लेती हूँ। तो बस यहाँ पे जो मेथी मैंने साफ़ किया था, पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा, ये मैंने फ्राइडे को साफ़ किया था रात को, ताकि मैं सैटरडे को मॉर्निंग में इसके पराठे बना पाऊँ। लेकिन मॉर्निंग में तो मैंने बताया नहीं, जैसे मॉर्निंग में मैंने बनाया नहीं जैसा मैंने बताया आप सभी को, तो अभी मैं इवनिंग में बना रही हूँ। वहाँ से आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैं अपना डिनर बनाने लग गई थी, और मैं यहाँ पे अभी नाइटी वेयर किया हुआ था मैंने, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, और जब मैं थक जाती हूँ ना तो मुझे नाइटी ही पहनना अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है। तो बस यहाँ पे मेथी को जो है वो मैं थोड़ा सा सॉटे करूँगी, क्योंकि वैसे ही थोड़ा सा जो उसका कड़वापन होता है ना वो निकल जाएगा। तो पापा मम्मी का जो है वो विदाउट प्याज, विदाउट लहसुन प्याज का बनाना था, इसलिए उनका मैंने पहले बना लिया है, पैन में देख रहे होगे आप, लगा होगा। और फिर उनका निकालने के बाद मैं यहाँ पे हमारा बना रही हूँ, मतलब मेरा और मेरे हस्बैंड का बना रहे हैं। तो यहाँ पे प्याज डाला है मैंने चॉप करके, और जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालूँगी, और जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालने के बाद मैं सिंपल कुछ भी नहीं किया था मैंने, बस मेथी के जो पत्ते थे वो डाल दिए थे मैंने। और वैसे ज़रूरी नहीं है कि सॉटे करके ही बनाना है, और बहुत लोग वैसे ही डायरेक्ट बना लेते हैं, मैं भी डायरेक्ट कई बार बनाती हूँ, बट क्योंकि थोड़ा सा जो कड़वापन है वो निकल जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसे फ्राई कर लिया था। और आटा जो लगाया था मैंने वो मैं शूट नहीं कर पाई थी, तो आटा लगाने के लिए सिंपल मैंने आटा लिया था, और उसमें जो ये मेथी का जो फ्राई किया हुआ था ये डाला था मैंने, उसको अच्छे तरह से मिला लिया था। उसके बाद फिर धीरे धीरे पानी डाल के मैंने गूँथा था, मतलब आटा लगाया था, अजवाइन डाला था, नमक डाला था मैंने, और लाल मिर्च का पाउडर डाला था। बस यही 3 चीज़ें और ऐड की थी मैंने, और कुछ भी ऐड नहीं किया था। और जैसे कि तेल जो कहते हैं मोयन के लिए, वो सब नहीं डाला था मैंने, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ी सी हेल्दी कोई भी चीज़ बनाऊँ तो वो थोड़ी हेल्दी हो, ज़्यादा ऑयल, ज़्यादा
फ़ैट वाली चीज़ें या फिर जो ज़्यादा हेल्थ को नुकसान करे वैसी चीज़ें नहीं बनाती हूँ। भले ही थोड़ा सा टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, बट हेल्थ का भी हम लोग पूरा फोकस कर रहे हैं कि वो अच्छे से रहे, कुछ भी खाएं तो वो हेल्दी हो, क्योंकि मम्मी को भी हेल्थ इशू है और मुझे भी बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू था। पिछले काफ़ी सारे ब्लॉग में मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था। तो अभी तो मेरा पहले से बहुत ज़्यादा ठीक है, बट मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ भी उल्टी सीधी चीज़ें खाऊं और फिर मेरा हेल्थ जो है वो ख़राब हो। इसलिए मैं पूरा अभी हेल्थ पे फोकस कर रही हूँ और हेल्दी चीज़ें ही खाती हूँ, और घर में भी अगर बनाती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि कम से कम ऑयल यूज़ करूँ, कम से कम उल्टी सीधी चीज़ें बिल्कुल ना खाऊं जो कि हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पे बस पराठे बना लिए थे मैंने। ये पापा मम्मी के लिए जो बनाया था वो मैंने राउंड शेप में, ट्रायंगल शेप में जो आता है वो बनाया था, बट हमने अपने लिए जो बनाया था वो गोल रोटी के शेप में पराठा बनाया था, क्योंकि वो ट्रायंगल शेप में बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो फिर मुझे मन नहीं कर रहा था। पराठा बन के रेडी हो गया है। ये हमारा है मेथी का पराठा, ये मेरा डिनर है, और यहाँ पे साथ में हस्बैंड का डिनर भी है। साथ में हरी धनिया की चटनी थी, और बाद में हमने केचप लिया था, तो उस टाइम नहीं लिया था हमने केचप, बाद में केचप लिया था और फिर हमने खाया था। काफ़ी अच्छा लग रहा था, हेल्दी। ये मेथी तो काफ़ी हेल्दी होता है हेल्थ के लिए, तो काफ़ी हेल्दी डिनर था ये। और मैंने अपने में जो है ऑलिव ऑयल लगाया था, मैं मस्टर्ड ऑयल या फिर रिफाइंड ऑयल नहीं लगाई थी, अपने पराठे में नहीं लगाती हूँ, ज़्यादातर ऑलिव ऑयल में ही बनाती हूँ। तो आशा करती हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।